नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 का एक टॉपिक पतली छड़ के कारण से जड़त्व आघूर्ण। हम जड़त्व आघूर्ण से संबंधित समस्याओं का हल कर रहे हैं और आज के हमारे इस वीडियो में हम ले रहे हैं एक पतली छड़ जिसकी मोटाई बहुत कम, लंबाई ज्यादा, और उस छड़ के कारण से जड़त्व आघूर्ण कितना होगा वो इस वीडियो में आप देखेंगे। सर्वप्रथम इसमें हम ये देखते हैं कि इसके केंद्र से लंबाई के लंबवत गुजरने वाली घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होता है। फिर हम किसी एक किनारे से, जैसे ये हमारे पास में कोई छड़ है और इस छड़ के, जैसे मैं इस चौक को छड़ ले लेता हूं, ये छड़ है, छड़ के केंद्र से, केंद्र यहां पर है और इसके लंबवत गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। यदि ये छड़ इस तरीके से घूमती है तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा वो अब इस वीडियो में आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम लेकर चल रहे हैं ए पार्ट। ए पार्ट है छड़ के लंबवत, लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत व केंद्र से गुजरने वाली, लंबाई के लंबवत व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। हम यहां पर एक छड़ लेंगे, जैसे ये हमारे पास में कोई छड़ है, इस तरीके से हम एक छड़ ले लेंगे, ये जैसे कोई छड़ है, और इस छड़ की जो लंबाई है वो हम ले लेते हैं L, ये इसका केंद्र है और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हमें फाइंड आउट करना है। यह है घूर्णन अक्ष, यह है घूर्णन अक्ष। यहां पर यदि इसको हम सेंटर कंसीडर कर लें, बिंदु O कह दें, तो ये है माइनस में L/2 दूरी और ये है प्लस में L/2 दूरी। इस छड़ के बिंदु O से, छड़ के बिंदु O से स्मॉल अक्ष दूरी पर, स्मॉल अक्ष दूरी पर हम एक लंबाई का छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। इतना सा एक अल्पांश यहां पर लंबाई का हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो लंबाई है इसकी वो है डी अक्ष। हम इस छड़ की लंबाई लेकर चल रहे हैं, पतली छड़ की लंबाई, लंबाई हमने कंसीडर कर ली है कैपिटल L। छड़ का द्रव्यमान, छड़ का द्रव्यमान हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल M। प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो इसके कुल द्रव्यमान में कुल लंबाई का हम भाग लगा देंगे, तो M/L से इसको हम पुट करेंगे, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा। अब यहां से दोस्तों हम ये जो छड़ है इस घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रही है, तो जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए इस छड़ पर हम लंबाई का एक छोटा सा अल्पांश dx लेते हैं, जो कि इस घूर्णन अक्ष से कंसीडर कर लेंगे कि अक्ष दूरी पर है, और पहले इस छोटे से अल्पांश में हम द्रव्यमान कंसीडर कर लेंगे कि dm है। इस dm द्रव्यमान के कारण से इस घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट करते हैं। फिर इस टोटल छड़ के कारण से जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट कर लेंगे। दोस्तों देखिए, यहां पर माना छड़ की घूर्णन अक्ष से, छड़ की घूर्णन अक्ष से, छड़ की घूर्णन अक्ष से
स्मॉल अक्ष दूरी पर, स्मॉल अक्ष दूरी पर dx लंबाई का, dx लंबाई का अल्पांश है, अल्पांश है, इस अल्पांश का द्रव्यमान, इस अल्पांश का द्रव्यमान, देखिए दोस्तों प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान हमें दे रखा है m बट्टे में l। तो यहां से हमारे पास में प्रति एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है dm, तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान तो है m बट्टे में l, dx लंबाई का हो जाएगा m बट्टे में l इंटू dx। तो ये हमारे पास में आ गया है अल्पांश द्रव्यमान m बट्टे में l इंटू dx। इस अल्पांश द्रव्यमान के कारण से घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण क्या आ जाएगा, अल्पांश द्रव्यमान के कारण, अल्पांश द्रव्यमान dm के कारण, कारण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, छोटा सा द्रव्यमान, तो छोटे से द्रव्यमान के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो भी छोटा सा, और उसको हम लिखेंगे di से। जड़त्व आघूर्ण दोस्तों होता है I बराबर द्रव्यमान गुणा घूर्णन अक्ष से दूरी, ये जड़त्व आघूर्ण का व्यापक फॉर्मूला है, व्यापक सूत्र है। तो di बराबर हमारे पास में आ गया है dm इंटू में अक्ष स्क्वायर, क्योंकि इस द्रव्यमान की घूर्णन अक्ष से जो दूरी है, द्रव्यमान है dm, इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी है अक्ष, तो di बराबर आ गया है dm डॉट अक्ष स्क्वायर। यहां पर हम dm की वैल्यू पुट कर देंगे, संपूर्ण छड़ के कारण से जड़त्व आघूर्ण, अब देखिए संपूर्ण छड़ के कारण, छड़ के कारण जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण छड़ के कारण जड़त्व आघूर्ण, उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, di का हमें इंटीग्रेशन कर देंगे, दूसरी तरफ भी हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, di का जो इंटीग्रेशन है वो आ गया है i, इधर हम इंटीग्रेशन dm की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे m बट्टे में l, वहां पर अक्ष स्क्वायर पढ़ाई है, ये dx भी यहां पर हम पुट कर देते हैं, लिमिट -l/2 से +l/2, अक्ष की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है -l/2 से +l/2, या आप इसकी इस वैल्यू को 0 से लेकर l तक भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हालांकि वैल्यू सेम आने वाली है, आंसर सेम निकल कर आएगा। आप यहां पर अब देखेंगे कि इसमें जो कांस्टेंट है m बट्टा l, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, तो m बट्टा l इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है, लिमिट हमारे पास में है -l/2 से +l/2। अब देखिए अक्ष स्क्वायर रह गया है, अक्ष स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो दोस्तों देखिए क्या होगा, अक्ष स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया अक्ष की घात 3 बट्टे में 3, यहां पर हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो अक्ष की घात n का इंटीग्रेशन लगाया है, तो अक्ष की घात n+1 बट्टे में n+1 होता है। जो फॉर्मूला अभी हमने अप्लाई किया है वो देख लीजिए, अक्ष की घात n का इंटीग्रेशन होता है अक्ष की घात n+1 बट्टे में n+1 प्लस c, यदि लिमिट नहीं लगी हुई है तो प्लस में c आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया है। अब आप यहां पर देखिए लिमिट पुट कर दीजिए, i बराबर m बट्टे में ये जो 3 है ये हमें इससे बाहर ले लेंगे, तो m बट्टे में 3l, अक्ष की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे,
तो अक्स की जगह पर लिमिट पुट करेंगे तो l बट्टे में 2 का क्यूब माइनस, ये माइनस का साइन आ गया, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो l बट्टे में 2 का क्यूब, ये हमारे पास में आ चुका है। देखिए क्या निकल कर आएगा यहां से, m बट्टे में 3l, l की घात 3 बट्टे में 2 की घात 3 हो जाएगी 8, तो l की घात 3 बट्टे में 8 आ गया है। अब यहां पर आप देखिए माइनस को आप जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रह जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, l की घात 3 2 की घात 3 जो कि 8 रह जाएगी। अब यहां से आप देखेंगे जब इसको हम 2 टाइम्स करेंगे तो m बट्टे में 3l इंटू में आ गया l क्यूब बट्टे में 4, क्योंकि ये दुगुना होगा तो यहां से इस 8 से आधा हो जाएगा। ये हमारे पास में वैल्यू निकल कर आई है। अब जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है m l स्क्वायर बट्टे में 12, m l स्क्वायर बट्टा 12, ये हमारे पास में फाइनल जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू प्राप्त हुई है, जहां m छड़ का द्रव्यमान, l उस छड़ की लंबाई है। तो किसी छड़ के द्रव्यमान केंद्र से व छड़ के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण होता है m l स्क्वायर बट्टे में 12। इसमें हम एक कंडीशन और देखेंगे कि इसके किसी एक किनारे से, इसके किसी एक किनारे से वह लंबाई के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण। दोस्तों हम देख चुके हैं छड़ के केंद्र से वह लंबाई के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण। अब यहां पर हम बात करेंगे छड़ के किसी एक किनारे से वह लंबाई के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण कितना होता है। देखिए पहले तो घूर्णन अक्ष की स्थिति आप देखेंगे, समझेंगे। ये हमारे पास में l लंबाई की कोई छड़ है और इसकी किसी एक किनारे से, ये कोई एक किनारा है और यहां से ये इसकी घूर्णन अक्ष गुजर रही है, ये है इसकी घूर्णन अक्ष और इसके रेस्पेक्ट हमें जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट करना है। और ये है द्रव्यमान केंद्र से पारित अक्ष, द्रव्यमान केंद्र, इसका द्रव्यमान केंद्र इसके बीचों बीच होगा, से पारित अक्ष है ये। तो द्रव्यमान केंद्र से पारित अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हम देख चुके हैं अभी अभी, m l स्क्वायर बट्टे में 12 देख चुके हैं। यहां से ये इसके मध्य भाग में है, टोटल लंबाई l है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी l/2 और दोनों समांतर अक्षों के बीच की डिस्टेंस को हम d लेकर चलते हैं। दोस्तों ये जो छड़ है वो इस तरीके से है, ऐसे घूम रही है किसी एक किनारे के रेस्पेक्ट, ऐसे घूम रही है, चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो उस कंडीशन में इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। हम यहां पर समांतर अक्षों की परमें अप्लाई कर देंगे। समांतर अक्षों की परमें क्या कहती है, समांतर अक्षों की परमें से, समांतर अक्षों की परमें देखिए I बराबर होता है IG प्लस m d स्क्वायर, जहां जो IG है उसकी वैल्यू हम पहले ही देख चुके हैं, m l स्क्वायर बट्टे में 12 और d यहां पर है l/2, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। I बराबर IG की वैल्यू है m l स्क्वायर बट्टे में 12 आ गई है, प्लस m d की वैल्यू है l/2 का स्क्वायर हो गया, यहां पर I बराबर आ गया m l स्क्वायर बट्टे में 12 प्लस m l स्क्वायर बट्टे में 4, यहां पर लघुत्तम आपके पास में आ जाएगा 12 लघुत्तम आ गया, तो m l स्क्वायर प्लस 3m l स्क्वायर, तो 3ml स्क्वायर और ml स्क्वायर हो गया 4ml स्क्वायर, और 4ml स्क्वायर से ये 12 कट जाएगा, हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण का जो फाइनल आंसर आएगा यहां पर ml स्क्वायर बट्टे में 3 निकल कर आएगा।
ml² बट्टे में 3 निकलकर आएगा। ये हमारे पास में आ गया छड़ के एक किनारे से वह छड़ के लंबवत घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किसी घूर्णन अक्ष किसी छड़ के कारण से जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।